दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको देखने में तो सबसे हम जैसे ही आपको लगेंगे कि हाँ, मेरे जैसा ही है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब आप उनकी हैवानियत जानोगे ना, तो आपको उन लोगों से घृणा हो जाएगी, अपने आप ही घृणा हो जाएगी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जिसमें कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं कि जो हमसे जुड़ा हुआ मेरा परिवार है, उसे वो शब्द बुरे भी लग सकते हैं। और माफ करना, पहले ही आप लोगों से माफी मांग रही हूँ, क्योंकि मैं भी उन शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको कुछ लोगों की सच्चाई बताना चाहती हूँ, जो ऐसे होते हैं कि हमारे आसपास होते हुए भी लगते हैं कि बहुत सीधे हैं और बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उनकी सच्चाई हमारे सामने आती है तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आज की एक स्टोरी जो करीबन 1987 से 87 से शुरू होती है और 2020 तक चलती है। अब ऐसा क्यों होता है और एक ऐसा हैवान समाज के सामने आता है, वो भले ही इस देश का ना हो। उस व्यक्ति ने 99 महिलाओं के साथ, 99 महिलाएं जो मरी हुई महिलाएं होती हैं, उनके साथ बहुत बुरा किया था। उनकी आबरू के साथ वो व्यक्ति खेल गया था, वो भी मुर्दा घर के अंदर। अब उस व्यक्ति को हैवान कहूं या ना कहूं, ये आप लोगों पर छोड़ती हूं। और ये एक ऐसा केस है जिसने शायद एक देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन फिर उस देश की कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हुए, क्योंकि जब मरी हुई 99 महिलाओं की आबरू के साथ खेलने वाले व्यक्ति को केवल 2 साल की सजा होती है, तो फिर ये तो बहुत बुरी बात है। ये तो गले से नीचे उतरने वाली बात है ही नहीं। और ये ऐसा हुआ क्यों था और कैसे पता चला कि एक व्यक्ति इतना कुछ कर गया? क्योंकि जो ये दिमाग के फिरे लोग होते हैं ना, ये अपने सबूत जो होते हैं अपने पास ही रखते हैं। इनका जो दिमाग सटका हुआ होता है, और ये आम दिखने वाले, बहुत सीधे दिखने वाले, और इनके आसपास के जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो खुलकर कहते हैं कि बहुत अच्छा इंसान है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इनके अंदर जो इनके मुखौटे होते हैं, उनके पीछे जो चेहरा होता है, शायद जो हम हैवान या राक्षस जितने भी नाम देना, उन सब से अलग होता है। अब घटना कहाँ की है? घटना दोस्तों इंग्लैंड की है। इंग्लैंड में कुछ ऐसा घटा था जिसे इंग्लैंड को झंझोर कर रख दिया था। और हर घर से एक सवाल आता था सरकार के लिए कि कहीं हमारे घर की महिला के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। कैसे घटी है, क्या हुआ है, नाम भी बताएंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। ये जानकारी क्या है? ये एक क्राइम से जुड़ा केस है, तो इसमें थोड़ी सी भाषा ऐसी वैसी भी आ सकती है, तो उसके लिए मुझे माफ करना, क्योंकि बताना बहुत जरूरी था। यहाँ पर करीबन 20 साल की एक लड़की होती है जिसका नाम वेल्डी होता है। वेल्डी 20 साल की होती है और ये एक जगह बिना कपड़ों के मृत पाई जाती है। और इसके शरीर की हालत को देखकर लग रहा था कि इसके साथ किसी ने बहुत बुरा किया है। और 1987 की बात होती है। 1987 में इस लड़की की लाश पाई जाती है और वो लाश पर कपड़े भी नहीं थे। अब यहाँ पर उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। दोस्तों, इंग्लैंड में एक चीज बहुत अच्छी है कि जो डीएनए होता है, जिस लड़की के साथ गलत हुआ है या जिसको मारा गया है, उसके डीएनए को एक चीज जमा कर रख देते हैं। जैसे बैंक में किसी चीज को जमा करके रखते हैं, ऐसे रखते हैं, और वो वर्षों तक रखा रहता है कि किसी मुजरिम का पता चले। और उस डीएनए के जरिए सभी मुजरिमों को, जो रहते हैं कि ये नामी गुंडा है, इसने तो ये नहीं किया है, उन्हें पकड़ पकड़ कर उनका डीएनए टेस्ट किया जाता है और मैच किया जाता है कि जो उनका होता है वो टेस्ट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अब 10 दिन बाद कैलोरिन नाम की एक 24 साल की लड़की की बिल्कुल इसी तरह से मृत्यु पाई जाती है। बिना कपड़ों के उसके साथ गलत हुआ था, उसकी आबरू को लूटा गया था, उसकी इज्जत को लूटा गया था। आपको एक नॉर्मल सी भाषा में बताऊं, और बहुत बुरी तरह से उसके साथ गलत किया गया था। अब इस लड़की का और जो इससे पहले वेल्डी 20 साल की थी, दोनों के अंदर जो सीरम पाया गया था वो किसी एक ही व्यक्ति का था। अब यहाँ पर एक ही व्यक्ति था, लेकिन वो व्यक्ति था कौन, कैसे पता करें? जितने भी नामी वहां पर गुंडे थे, सभी को अरेस्ट किया जाता है,
सभी का सीरम टेस्ट किया जाता है, लेकिन किसी का भी मैच नहीं होता। कहाँ से शुरू करे कहाँ खत्म करे, पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों घर वाले रोज पुलिस स्टेशन जाते भाई हमें इंसाफ चाहिए। अब इंसाफ कहाँ से दिलाएं, जहां लड़कियों की हालत पाई थी, लड़कियां वहां दूर दूर तक किसी का कोई पता नहीं था कि कौन आता है कौन जाता है। ये केस वहीं पर समाप्त हो जाता है, मतलब शुरुआत होती ही नहीं है, पता ही नहीं चल पाता कि किसने किया है किसने नहीं किया। लेकिन जो सीरम पाए गए थे उन्हें सेफ रख दिया गया था कि आगे चल के अगर कोई मुजरिम या कोई ऐसा केस होगा तो वहां से कोई क्रू मिलेगा तो इनको मतलब मैच कर लिया जाएगा। यहाँ पर धीरे धीरे वक्त निकल जाता है और वक्त बहुत ही ज्यादा निकल जाता है, वक्त बढ़ता रहता है, लेकिन इन दो लड़कियों के गुनहगार कहीं मिलते नहीं हैं और ये केस बंद ही हो जाता है। समय चलता रहता है। अब आपको पता है समय आता है 2020 का, कितना वक्त निकल गया। 2020 में एक चोर पकड़ में आता है। अब चोर जब पकड़ में आता है और ये एक ऐसे केस में पकड़ में आया था कि बहुत बड़ी चोरी थी और इसने किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की थी, तो उस मामले में इसका सीरम टेस्ट किया गया था। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर के मन में आता है कि जो दो लड़कियों का सीरम रखा हुआ था जो वहां से हमने बरामद किया था उससे इसको चेक करें, शायद कुछ मिल जाए हमें। दोस्तों वहां पर जब चेक किया जाता है तो हल्का फुल्का ये मैच होता है। अब यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि हल्का फुल्का मैच है, लेकिन पूरा मैच नहीं है क्योंकि सबका डीएनए अलग होता है। आप लोगों को भी पता है सबका डीएनए अलग होता है हर इंसान का। यहाँ से ये गुत्थी अब बढ़ने लगी थी कि इनके परिवार वालों का सभी का हमें टेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर इनके परिवार वालों का टेस्ट किया जाता है। जिस व्यक्ति को पकड़ा गया था इसी का दादाजी होता है और उस दादाजी का नाम होता है डेविड फिलर। डेविड फिलर जो काफी बुजुर्ग थे, बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग होते हैं। अब पुलिस वहां तक पहुंच चुकी थी और इस व्यक्ति तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उन दो लड़कियों का कोई भी इस केस से लेना देना नहीं था। केवल एक चोरी थी और एक लड़की के साथ छेड़छाड़ी की गई थी इसके पोते के जरिए। अब इस बुजुर्ग व्यक्ति का भी चेकअप होना था कि भाई सभी का टेस्ट कर लिया है, किसी का भी मैच नहीं है, चलो इस व्यक्ति का चेकअप कर लेते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, जब इस व्यक्ति का टेस्ट किया गया तो जो सीरम उस वक्त का रखा गया था, जो चीज जब की थी, वो इस बुजुर्ग व्यक्ति से मैच हो जाती है। ये बहुत ताज्जुब की बात होती है। केस कोई और सुलझा रहे थे, लेकिन भाई इतने साल पुराना केस सुलझने की कगार पर आ जाता है, क्योंकि उन दो लड़कियों के साथ जो बर्बरता की गई थी ये बहुत गलत थी। अब यहाँ पर पुलिस चौकन्ना हो जाती है, इससे पूछताछ करती है उन लड़कियों के बारे में, और ये बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम डेविड होता है, डेविड बिल्कुल साफ मना कर देता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप लोग गलत कह रहे हो, मुझे गलत फंसाने की कोशिश कर रहे हो, मेरी उम्र देखी है। तो यहाँ पर पुलिस वाले इसकी उम्र का अंदाजा लगाते हैं कि भाई उस वक्त जब इन लड़कियों के साथ हुआ तो तुम तो जवान होंगे, बहुत ज्यादा जवानी की हालत में होंगे, ये सब कुछ होता है। तो दोस्तों पुलिस सोचती है कि क्यों ना इनके घर पर जाकर छानबीन की जाए, उनके घर पर जाकर इससे बहुत अच्छे से हम पूछताछ करना चाहते हैं। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, पुलिस जब इनके घर जाती है तो इनके घर के हालत को ही देखकर पुलिस समझ जाती है कि ये व्यक्ति किस किस्म का है। इसके घर पर जाकर पुलिस जो चीजें देखती है ना, पुलिस हैरान और परेशान रह जाती है। वहां पर इतनी डीवीडी मिलती है, इतनी सीडी मिलती है, इतनी किताबें मिलती हैं अश्लील हरकतों की, और इतने फोटोग्राफ मिलते हैं मरी हुई लड़कियों के कि आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी जब इनके घर की छानबीन होती है, क्योंकि अब इनके हाथ पैर ना ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते थे। यहाँ पर इसके वो अश्लील फोटो थे जो मैं आपको बयां नहीं कर सकती। ये अब बहुत कुछ इससे पूछना था कि ये सब कुछ क्या है। वो केस तो आप छोड़ ही दीजिए, जो नई बातें निकल कर आएंगी वो आपको हैरान करने वाली हैं। क्यों हैरान करने वाली हैं? अब इस बुजुर्ग व्यक्ति को बिठाया जाता है, पुलिस के पास इतने सारे सबूत होते हैं, इतनी ज्यादा वीडियो पुलिस वालों ने देखी थी कि पुलिस वाले भी, उनकी भी आंखें मिच जाती हैं कि कोई इंसान इतना दरिंदा कैसे हो सकता है, कैसे कोई ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब चीज झूठ है, ब्ला ब्ला सब बकवास है।
पुलिस वाले भी ये सोचते हैं। इस व्यक्ति को बिठाया जाता है, डेविड को बिठाया जाता है और इससे पूछताछ की जाती है। वो सभी वीडियो दिखाई जाती हैं। मैं बताऊंगी आपको वीडियो के बारे में भी, उन वीडियो में ऐसा क्या था जो पुलिस भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोस्तों, इस व्यक्ति को जब बिठाया जाता है तो ये राज खोलता है। ये कहता है कि हाँ, उन 2 लड़कियों के साथ मैंने ही किया था, मैंने ही उनके साथ गलत किया था, उनकी आबरू को लिया था। डेविड की 3 शादी होती हैं। तीनों ही शादियों के बारे में बताता है कि मेरी तीनों पत्नियों के साथ नहीं बनी, आज मैं अकेला रहता हूँ, ये मेरा पोता है, एक बेटा, 2 बेटे हुए थे डेविड के। दोनों बेटे मतलब एक 1982 में इनकी शादी होती है, 1972 में दूसरी इनकी पहली शादी होती है, 1982 में दूसरी शादी होती है। ये दोनों शादी कामयाब नहीं हो पाती हैं, दोनों ही शादी टूट जाती हैं। तीसरी शादी होती है, तीसरी शादी भी इनकी कामयाब नहीं हो पाती है, वो भी अलग हो जाती है। अब ये बताते हैं कि उसके बाद की जिंदगी सब अपने तरीके से जी रहे थे, अब मैं अपने हिसाब से जीना शुरू कर देता हूँ। 2006 में मैं जो इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है उसमें नौकरी करता हूँ, और नौकरी भी खासकर मैं वहां पर गुजारिश करता हूँ कि मुर्दा घर में मेरी नौकरी रहेगी, मैं मुर्दा घर के आसपास नौकरी करता हूँ। फोन मेरे पास था, जब भी किसी महिला का पोस्टमार्टम होता या उसकी मृत्यु होती तो मैं रात के वक्त वहां पर नौकरी करता हूँ, और कोई भी मुर्दा घर में आमतौर पर ज्यादा वहां पर जाना कोई अच्छा नहीं मानता है, तो मैं मुर्दा घर में उस लड़की के साथ उसकी आबरू को लूटता हूँ बिना कपड़ों के, और एक वीडियो उसकी बनाता हूँ और रजिस्टर से उसका नाम निकालता हूँ, और मैं इन सारी चीजों को करता रहता हूँ। मैं धीरे धीरे कर कर 1 हॉस्पिटल से 2 हॉस्पिटल और 2 हॉस्पिटल से 3 हॉस्पिटल तक, अभी पिछली साल ही मैंने ये सब कुछ छोड़ा है। और मेरे मन में एक उमंग उठती है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। यहाँ पर उसने 8 साल की मृत बच्ची से लेकर 88 साल तक की बुजुर्ग महिला को भी नहीं छोड़ा था। यहाँ पर जो डेविड नाम का शख्स होता है जो कि इंग्लैंड का रहने वाला होता है। अब भाई ये बात सुर्खियां लेने लगती है जब ये बात सामने निकल कर आती है। जब इसकी तीनों पत्नियों से पूछताछ की जाती है तो वो खारिज कर देती हैं कि डेविड ऐसा कर ही नहीं सकता, डेविड एक बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन उनके खारिज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सारे फोटो, सभी के नाम, सभी के फोटो, सभी के साथ जो उसने कर्म किए थे, जो उनकी आबरू को जब वो लूटता था तो उनकी एक वीडियो और फोटो खींचता, वो सभी सबूत के तौर पर पुलिस के हाथों में थे। ये बात बहुत बड़ी हो जाती है कि एक इंसान कैसे मरे हुए लोगों के साथ ऐसा कर सकता है। 3 हॉस्पिटलों के वो नाम लेता है, हॉस्पिटलों पर भी कार्रवाई की जाती है कि भाई तुम्हारे हॉस्पिटल में इतना कुछ हो गया और तुम लोगों को पता ही नहीं चला। इसके बाद दोस्तों जब एक खबर अखबार में आती है तो अब जिन जिन हॉस्पिटलों के नाम लिए गए थे और जिन घरों की पत्नियां, किसी की बच्ची, किसी की बेटी, किसी की माँ जब मरी, उनका पोस्टमार्टम हुआ, सभी के मन में ख्याल आता और सभी एक सदमे से में जाते कि कहीं हमारी बेटी के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारी माँ के साथ तो इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। लेकिन पुलिस इन सभी नामों को और इन सभी वीडियो को एक तरह से बिल्कुल अपने पास राज रखती है, मीडिया के सामने नहीं लाती है कि इन महिलाओं के साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि ये कानून के खिलाफ होता। लेकिन इन सभी के ऊपर वहां के कानून में एक रूल है कि केवल इसको 2 साल की सजा मिली, और ये इन 2 लड़कियों के साथ जो इसने कबूल किया इसके ऊपर इसको और अलग से सजा मिलती है। आज वो लड़कियां बुजुर्ग होती, अगर वो जीवित होती, लेकिन इस बात पर फिर सभी लोग विरोध करते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति को तो जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहना चाहिए। आप लोगों ने केवल इतनी बड़ी बात की, जहां पर आप सोचकर देखिए 99 महिलाओं के साथ उसने किया था, जिनमें 8 साल की लड़की से 88 साल तक की बुजुर्ग महिला तक थी। इस व्यक्ति ने उन सबके साथ ये सब कुछ किया था। तो आप सोचकर देखिए, जो आपके साथ कॉलर ऊंचा करके चलते हैं और अपने घर में एक आम जिंदगी जीते हैं, उनके पीछे एक ऐसा हैवान भी होता है। अब इस हैवान के लिए क्या सजा होनी चाहिए? दोस्तों, ये एक ऐसा केस था जिसने पूरे इंग्लैंड में बिल्कुल ऐसे शोर कर दिया था, एक शहर में, कि लोग मतलब इस पर सवाल खड़े करते हैं। मीडिया कई तर्क बिठाती है, कई तरह की बातें सामने निकल कर आती हैं। इस व्यक्ति की अब उम्र ही कितनी रह गई है, अब इसको क्या सजा दें, क्योंकि ये बुजुर्ग हो चुका है,
बहुत ज्यादा इसकी उम्र थी, इसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। अब ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति को आप क्या कहोगे, जो एक आम जिंदगी बीच में जी रहा है लेकिन उसके अंदर एक ऐसा हैवान है। तो कहते हैं ना कि हैवान भी इंसान के अंदर से ही निकल कर आता है, कहीं पर कोई और हैवान नहीं होता, ये हैवान हमारे और आपके भीतर ही है अगर हम इसे जन्म दें। जब इन सभी चीजों का मतलब पूछा जाता है तो ये व्यक्ति एक आम सी और नॉर्मल सी बात रखता है। ये व्यक्ति कहता है कि मेरा मन कहता है कि ऐसा कर, मेरे मन में ये बातें उठती हैं और बार बार ये बातें उठती हैं। तलब कहाँ से शुरू होती है, जब 2 लड़कियों को मारकर और उनके साथ गलत कर कर इसको पुलिस पकड़ नहीं पाई थी, तो वहां से इसकी ये चीजें बढ़ जाती हैं और इसने ये सब कुछ करना 2006 से और 2019 तक शुरू रखा और 20 में इसका भांडा फूट जाता है और पुलिस के सामने सारी सच्चाई आ जाती है। अब इसकी उम्र ही कितनी है, हालांकि ऊपर वाला इसको इन सब चीजों का इससे हिसाब किताब लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आमतौर पर यह घटना एक ही देश की नहीं होती, ऐसी घटना पाकिस्तान में भी हुई थी। एक व्यक्ति जो ध्यान रखा करता और वो जब किसी भी महिला की डेड बॉडी आया करती कब्रिस्तान में, तो उस महिला के साथ वो भी 2 व्यक्ति मिले हुए थे और कब्रिस्तान में गलत काम करते हैं। ये वीडियो कई लोगों के साथ कई लोगों के चैनल पर पड़ी हुई है, हालांकि हमने अपने चैनल पर इस वीडियो को नहीं डाला है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, इस जानकारी पर अपनी राय जरूर रखना और इस पर एक कमेंट छोड़कर जरूर जानना। और ऐसे लोगों को अपने आप को सुधारना चाहिए, अपने अंदर सावधानी रखनी चाहिए। कोई मरा हो या जीवित हो, लेकिन आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत गलत बात थी। उन 2 लड़कियों के साथ जो भी गलत किया वो भी बहुत गलत बात थी और आपको ऐसे लोगों के लिए एक कमेंट तो विरोध भरा करना ही होगा और लिखकर बाकायदा ऐसे लोगों को सतर्क करना होगा। हालांकि कोई ऐसा इंसान होगा, कम से कम पढ़कर उसको थोड़ी सी तो शर्म आएगी, शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों को अपने आप पर। अब ये घटना, ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सत्यता पर रखी हुई एक वीडियो है, इस पर जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।